युआन वुटा एक भयावह मुस्कान के साथ मुस्कुराया। उसका शरीर नीचे झुक गया। उसकी बाहें उसकी छाती के सामने क्रॉस हो गईं। उसके शरीर से काली ऊर्जा एक प्रचंड लहर की तरह उमड़ी और तुरंत एक विशाल रूप में परिवर्तित हो गई। 8 झोंग ऊंची, मानो कोई विशालकाय टाइटन शून्य को चीरता हुआ निकल रहा हो। उसका आकार झोंग से, सैकड़ों झोंग से, हजारों झोंग से बड़ा होता गया और साथ में गड़गड़ाहट और बिजली की गूंज भी गूंज रही थी, जिससे पूरा आकाश हिल रहा था। वह हवा में ऊंचा खड़ा था। जियांगचुन को ऐसे देख रहा था मानो वह कोई तुच्छ कीड़ा हो। युआन वुटा ने गर्व से भरी मुस्कान बिखेरते हुए खुशी से कहा, जोपियन शिनमिंग ने मुझे जेजुआंग की दहलीज तक पहुंचा दिया है। बस एक आखिरी टुकड़ा और मैं पूरी तरह से पार हो जाऊंगा। उसकी आंखों में पागलपन चमक उठा। उसके माथे पर एक प्राचीन लिपि चमक उठी। उसका शरीर उस जबरदस्त शक्ति से कांप उठा। दांत भींच ली। फिर वह जोर से चिल्लाया, जिंजी जरूर खोलो। तुरंत ही उसके पूरे शरीर से एक भयानक ऊर्जा निकली जो चारों दिशाओं में फैल गई, मानो कोई उत्परिवर्तित अंकुर जमीन से फूटकर सीधे आसमान की ओर उड़ रहा हो। एक शक्तिशाली आभा हवा में भर गई। गरज के साथ बिजली चमकी और हवाएं गरजीं। आकाश का रंग बदल गया और एक बंद क्षेत्र स्थापित हो गया। यह दृश्य देखकर बुजुर्गों का एक समूह एक साथ खड़ा हो गया और लगातार चिल्लाने लगा, अद्वितीय संत सूर्य, आज देवत्व के आरोहण का दिन है। सांडदाओ की विजय अवश्य होगी। यांग मिंग ने भी ताली बजाई और बेहद उत्साहित होकर खिलखिलाकर मुस्कुराया। केवल यानजुन इत्मीनान से अपनी ठुड्डी को सहारा दिए रहा। उसकी ठंडी निगाहें कह रही थीं, 1 करोड़ से ज्यादा जियाओ जिजोंग, सचमुच उम्मीदों से परे, लेकिन नियति को पलटना अभी बहुत दूर है। यानजुन की पुतली में एक भयंकर किरण कौंधी जो घातक आभा से भरी थी। उसने लापरवाही से अपनी ठुड्डी को सहारा दिया। उसके मुंह के कोने पर एक भयावह मुस्कान आ गई। अभी अभी खुला हुआ क्षेत्र बचने के सारे रास्ते बंद कर चुका था। भले ही पूरा जियाओ जिजोंग कुछ ही सेकंड में खुद को नष्ट कर ले, तब तक जियांग चेन बहुत पहले ही राख हो चुका होता। जियांग चेन की तरफ जी लिंगक्यू ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। उसकी आंखें चिंता से भरी थीं। उसने दांत पीस लिए, अंदर से कांप रहा था। युआन वुटा की आत्मा वास्तव में दिव्य चमक के 10 टुकड़ों को झेल सकती थी, जिसका अर्थ था कि उसने पहले ही शिरजुआन द्वार खोल दिया था। इस लड़ाई में छोटे देवता के लिए स्थिति को मोड़ना मुश्किल होगा। शेनयू बेहद चिंतित था। जल्दी से जियांग शेनजी के पास गया। उसकी आवाज तीखी थी, बूढ़ा क्वांग, तुम बस बिना कुछ कहे वहां खड़े देखते रहो। मुझे जल्दी से एक निश्चित उत्तर दो। 10 अरब जियाओ जिजोंग के अलावा क्या छोटे देवता के पास और भी कोई कार्ड है? जियांग शेनजी चुप रहे। उनकी नजरें युद्ध के पर्दे से हटती ही नहीं रहीं। थोड़ी देर बोलने से पहले वे काफी देर तक चुप रहे। मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात तो तय है, जियांग चेन यहाँ बिल्कुल नहीं मरेगा। उसकी नजरें कहीं और थीं, मानो किसी धुंधली याद को छू रही हों। उसकी आवाज धीमी थी। बरसों पहले कोई भविष्य से एक सिकाड़ा लेकर लौटा था। मुझे उसका चेहरा ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस व्यक्ति द्वारा की गई 3 भविष्यवाणियां अभी भी स्पष्ट हैं। अब समय आ गया है कि दूसरी भविष्यवाणी सच हो। उस व्यक्ति ने मुझे जियांग चेन को एक जेट बॉक्स देने को कहा, यह कहते हुए कि इसमें शिरजुआन से परे एक अस्तित्व का मुकाबला करने का एक तरीका है। अगर ऐसा है तो वह लिंग्युन के गुप्त क्षेत्र में नहीं मर सकता। जियांग शेनजी एक पल के लिए चुप रहे, फिर धीरे धीरे एक एक शब्द बोले। उसने अभी तक 80 अरब जियाओ जिजोंग का इस्तेमाल नहीं किया था, यानजुन को खत्म नहीं किया था, और न ही शिरजुआन के पार प्राचीन अस्तित्व का आभास दिया था। तो वह यहाँ कैसे मर सकता था? यह सुनकर शेनयू ने युद्ध क्षेत्र की ओर देखा। उसकी निगाहें धीरे धीरे स्थिर हो रही थीं और उसने जवाब में थोड़ा सिर हिलाया, हाँ, मैं समझ गया। युआन वुटा के विशाल टाइटन रूप का सामना करते हुए एक ठंडी तीखी नजर प्रतिद्वंद्वी के शरीर पर पड़ी। यह शरीर जी परिवार के गुप्त भंडार में रखे प्राचीन दिव्य शव से अलग नहीं था। अगर मैं पूरे 10 अरब जियाओ जिजोंग को बाहर निकाल दूं, तो शायद गुप्त क्षेत्र भी ढह जाएगा। तो पहले 1 अरब की कोशिश करते हैं। उसने शांति से अपना हाथ उठाया और अनगिनत जीव शून्य से निकलकर उसके चारों ओर घनीभूत होकर घूमने लगे। उसकी आवाज ठंडी गूंजी, सब जानते हैं कि मैं समुद्र को शांत करने वाला राजा हूं, लेकिन वे मेरी एक और उपाधि भूल गए हैं। धूल के जीवों के झुंड भयंकर मछलियों की तरह बह रहे थे, इतने घने कि उन्होंने एक विशाल पर्दा बना दिया
जिससे आकाश और धरती ढक गए। उनकी सांसों से वातावरण घुटन भरा हो गया था। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। जियांग चेन की आवाज जोर से गूंजी, तियानजाई झुंझू। यह देखकर युआन वूता स्तब्ध रह गया। उसके हाव भाव लगातार बदल रहे थे। आंखें चौड़ी हो गईं, होंठ कांप रहे थे और वह फुसफुसा रहा था, एक अरब जीव। जियांग चेन को उस घबराहट की परवाह नहीं थी। उसने हल्के से हाथ हिलाया और निर्णायक रूप से आदेश दिया, 3 अरब। इन बेकार जीवों का सफाया कर दो, तुरंत। कीड़ों का हर झुंड अलग हो गया, मानो दुश्मन पर सीधे निशाना साधे काले तीरों की तरह चल पड़ा हो। काले पत्तों वाला जंगल घने काले झुंड में डूबा हुआ था। भयानक चीखें लगातार गूंज रही थीं। एक राक्षसी चीख इतनी ठंडी थी कि सुनने वाले का दिमाग सुन्न हो गया। इस बीच ज्यादातर बचे हुए धूल के कीड़े अभी भी जियांग चेन के चारों ओर घूम रहे थे। उसका हाथ ऊर्जा से धधक रहा था। उसकी निगाहें बर्फ की तरह ठंडी थीं। बाकी 70 करोड़ युआन वूता का सफाया करने के लिए मेरे पीछे आओ, मारने का आदेश गूंजा। मार डालो। करोड़ों धूल के कीड़े एक हो गए। एक विशालकाय जीव टाइटन कीट में बदल गए, जिसका विशाल शरीर, नुकीले दांत और भयंकर लाल आंखें थीं, जो युआन वूता पर सीधे ऐसे टूट पड़े जैसे आसमान में कोई विशाल आतिशबाजी फूट रही हो। युआन वूता उत्साह से दहाड़ा। उसके होठों पर एक भयंकर मुस्कान फैल गई। उसने अपनी मुट्ठी कसकर भींच ली और अपनी सारी ताकत मुक्का मारने पर केंद्रित कर दी। चलो। एक मुक्का फूटा। अंतरिक्ष को चीरते हुए उस भीषण टक्कर ने अनगिनत धूल के कीड़ों को चारों दिशाओं में बिखेर दिया। रक्त लाल आंखों से वह पागलों की तरह हंसा। जियांग चेन, क्या तुम सिर्फ इन कीड़ों के झुंड से मेरा विरोध करना चाहते हो? हास्यास्पद। युआन वूता को एक ही मुक्के से विशालकाय कीड़े को कुचलते देख जियांग चेन शांत रहा। चूंकि वह उसका सीधा सामना नहीं कर सकता था, इसलिए उसने रणनीति बदल दी। उसने अपनी कलाई हल्के से घुमाई, उंगलियां फड़काईं और अनगिनत धूल के कीड़ों को दुश्मन के चारों ओर लिपटते रहने के लिए नियंत्रित किया। उसके मन में एक विचार कौंधा, ज्याओ झो का दिल टूटा होगा, लेकिन उन्हें व्यर्थ गिरने देने से बेहतर है कि एक बार दर्द सह लिया जाए। टूटा हुआ झुंड चमक उठा, लगातार विस्फोटों की एक श्रृंखला में बदल गया, जो विशाल शरीर पर लपटों की चकाचौंध भरी बौछार की तरह बरस रहा था। लगातार विस्फोटों की गर्जना हुई। विनाशकारी शक्ति छाती से पेट तक फैल गई, फिर पूरे शरीर में फैल गई। युआन वूता का मांस जलने लगा। उसके आंतरिक अंग टूट गए। वह बुरी तरह चिल्लाया, ऊह। चुभते दर्द के बीच उसे अचानक कुछ समझ आई। उसने अपना हाथ ऊपर उठाया। उसकी हथेली में एक नीली सफेद रोशनी चमक उठी। वह चीखा, तत्व वू जिंग किंग दाओ दिव्य तलवार को कसकर पकड़े हुए। युआन वूता ने अपनी बांह घुमाई, जिससे प्रकाश का एक छाप बना। हत्या का इरादा उमड़ पड़ा। उसकी आवाज इस शक्ति से गूंजी, मैं दिव्य जियांग चेन हूं। आज मैं तुम्हें और उन बेकार कीड़ों को मृत्युलोक में भेज दूंगा। जीहोंग एन और गुकाई तियान दोनों एक साथ उछल पड़े। उनके चेहरे पीले पड़ गए थे और वे घबराहट में चिल्ला रहे थे। वो जिंग किंग दाओ तत्वीय स्वर्ग का दिव्य अस्त्र। इस बीच जीलिंग चाओ ने अपने चेहरे से पसीना पोंछा और बुदबुदाया, ये चाल, मुझे डर है कि मैं भी इसका सामना नहीं कर पाऊंगा। जबरदस्त हत्या के इरादे को पहचानते हुए जियांग चेन ने तुरंत आदेश दिया। धूल के कीड़े तेजी से पीछे हट गए। उसकी आवाज गहरी हो गई। एक आत्मविनाशकारी लहर बचे हुए तुरंत पीछे हट गए। युआन वूता दहाड़ा। उसकी आंखें लाल हो गईं। वही पुरानी चाल चलते हुए, सपने देखते रहो। उसने मूठ को कसकर पकड़ लिया और जोर से वार किया। एक पल में धूल के कीड़ों के झुंड राख में बदल गए। वह जोर से चिल्लाया, वांग तू जी डुन। जियांग चेन अविचल रहा, अपनी बाहें फैलाए। अनगिनत धूल के कीड़े उसके शरीर के चारों ओर इकट्ठा हो गए। एक घनी काली नदी की तरह उसके चारों ओर घूम रहे थे। ठंडी, तीखी आंखों से उसने गहरी, राजसी आवाज में कहा, मैं राजा हूं और तुम सब मेरे सैनिक हो। अंधेरी रात के आसमान के नीचे हवा जोर से गरजी। लाखों झुंड के शरीर ज्वार की लहरों की तरह उठ रहे थे। जियांग चेन को जमीन से उठा रहे थे। वह दहाड़ा। उसकी आभा स्वर्ग तक पहुंच रही थी। हुआंग जी बिंग जिंगशी। जियांग चेन के शरीर की हर कोशिका मानो फट गई हो। उसके पूरे शरीर में गर्मी फैल रही हो। हर रोम छिद्र में कंपन हो रहा हो, जिससे वह खुद को रोक नहीं पा रहा था और अपना सिर पीछे झुकाकर एक लंबी दहाड़ निकाल रहा था। शूजिया शाखा पर जियाओ जिन ने नीचे देखा। उसका चेहरा तनावग्रस्त और चिंतित था।
और वह चिल्लाई, श्रीमान, इस समय आपकी दिव्य आत्मा बिंग जिंगशी का उपयोग करके बमुश्किल ही 400 मिलियन जोशी झोंग के साथ टिक पा रही है। यदि आप इससे आगे बढ़ गए तो शू जिया गिर जाएगा और आपकी दिव्य आत्मा नष्ट हो जाएगी। यदि आप सुरक्षित भी रहें तो इस कदम के बाद आपको ठीक होने में काफी समय लगेगा। ये सुनकर जियांग चेन तुरंत चिल्लाया, रुको, जिसे झुंड की धूल ने जल्दी से उसके शरीर को ऊपर से नीचे उतारा और उसे धीरे से जमीन पर गिरा दिया। उसने अपनी भौहें थोड़ी सी कोड़ी, मन ही मन सोचा, अगर यह तरीका काफी नहीं है। यह विचार कौंधते ही उसके हाथ में एक काली और लाल दिव्य तलवार घनीभूत हो गई, जिससे एक भयंकर तलवार आभा निकल रही थी, दिव्य अस्त्र तियानजुई। जियांग चेन ने अपनी दिव्य चेतना को सक्रिय किया और तुरंत जूजिया को बुलाया। शून्य में श्वेत प्रकाश खिल उठा, जो चारों दिशाओं में फैल रहा था। दिव्य वृक्ष की छाया को देखते हुए वह धीरे से मुस्कुराया और फुसफुसाया, फान वूजूजू, आज तुम देवताओं और राक्षसों का दमन करने के लिए मेरे पीछे आओ। उस दृश्य को देखकर डिंग चुंजू को पसीना आ गया। उसकी आवाज कांप रही थी। वह दिव्य वृक्ष आखिर है क्या? ये बहुत भयानक है। नांगोंग यिन भी पीला पड़ गया, जल्दी से पीछे हट गया। उसका पूरा शरीर ठंडा पड़ गया। बस एक झलक ने मुझे ऐसा महसूस कराया जैसे मेरी आत्मा को जबरदस्ती बाहर निकाल दिया जाएगा। इस समय फेंग वू जी ने ओयांग यी को धूल के कणों से निपटने के लिए छोड़ दिया। वह खुद जू जिया से निकलने वाली रोशनी को अब और सहन नहीं कर सका और जोर से चिल्लाया, देखना बंद करो जियान यू। हैरान और विस्मित दोनों बुदबुदाते हुए, मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह युद्ध संरचना में 4 अरब ज्यूशी झांग को समाहित कर लेगा। जियांग जियानजी गहरी भौहें चढ़ाते हुए आगे बढ़े। अकेला शिरजुआन भी इस स्तर का सामना नहीं कर सकता, फिर भी उसका भौतिक शरीर दृढ़ है। जब हम शून्य आत्मिक लोक में थे और एओ कियान से लड़ रहे थे तो मुझे शक था कि उसने एक बार युद्ध संरचना का इस्तेमाल किया होगा, लेकिन चूंकि वहां कोई हथियार और कोई आवाज नहीं थी, इसलिए मैं निश्चित नहीं हो सका। अब इसमें कोई संदेह नहीं है। पता चला कि 80 अरब ज्यूशी झांग अंतिम त्रुप का पत्ता नहीं था, मानो अचानक कुछ याद आ गया हो। जियान यू की आंखें चौड़ी हो गईं। उसकी आवाज भय से भर गई। क्या यह हो सकता है? वह पेड़? हाँ, यह बिल्कुल वही पेड़ है। उस क्षण जियान यू को अचानक वह सफेद चमकता हुआ पेड़ याद आ गया। उसने इसे पहले भी देखा था और वह गलत नहीं हो सकती थी। क्या तुम्हें याद है, पिछली बार छोटे देवता ने जियाओ युआन शान से लड़ने के लिए लाखों ज्यूशी झांग का आत्मविनाश कर दिया था और आपने मुझे सबकी यादें मिटाने के लिए कहा था। जब मैंने स्वप्न ऊर्जा का उपयोग करके जियांग कियान की चेतना के सागर में प्रवेश किया तो जियान यू जियांग जियानजी के करीब आ गई। उसकी निगाहें तीखी और ठंडी थीं। अफरा तफरी में बाहर फेंके जाने से पहले मैंने एक विशाल वृक्ष को कुछ देर के लिए देखा। जियांग जियानजी ने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया और निर्णायक रूप से उत्तर दिया। जब जियांग कियान ने अपना पेशा जागृत किया तो यह वृक्ष भी प्रकट हुआ। वह दिव्य स्तर का युलिंग शिर है। जियान यू ने भौहें चढ़ाईं। युलिंग शिर? यह क्या बकवास है? मुझे समझ नहीं आ रहा, लेकिन यह चीज निश्चित रूप से सभी सामान्य व्यावसायिक प्रणालियों से बढ़कर है। अगर इसे रैंक करना ही है तो वह पेशा दिव्य स्तर से भी ऊंचा है। जियांग जियानजी 3 सेकंड के लिए स्तब्ध रह गईं। उनके चेहरे पर कठोरता थी और उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, हाँ, दिव्य स्तर से भी ऊंचा। वह जानता था कि जियान यू आमतौर पर गहरी नींद सोती थी, लेकिन बहुत लंबे समय तक जीवित रहती थी और आध्यात्मिक व्यवस्था से जुड़ी थी। उसकी बातें बिल्कुल भी सहज नहीं थीं। उसने मुश्किल से निगला और फुसफुसाया, अगर यह सचमुच दिव्य स्तर से बढ़कर है तो उसके पास वास्तव में क्या है? जियान यू ने अपना हाथ हिलाया। अब और कोई झंझट नहीं चाहती थी, चाहे वह पेड़ दिव्य स्तर का हो या नहीं। मुझे बस एक ही बात की परवाह है, क्या जियांग कियान उस विकृत टाइटन को हरा सकता है? दार्शनिकता बंद करो और सीधे कहो, क्या तुम्हारे युद्ध के अनुभव के साथ छोटे देवता का सैनिक दल युआन वू ता के खिलाफ लड़ सकता है? जियांग जियानजी ने भौहें चढ़ाईं, अपने हाथ पीठ के पीछे बांध लिए और धीरे से कहा, मेरी बात सुनो। सैनिक दल भी रैंक में होता है। जिन सैन्य बलों को संगठित किया जा सकता है वे अलग अलग होते हैं।
एक निचले स्तर का सैनिक दल केवल 2 परतें खोल सकता है, जबकि मेरा 3 जेड सैनिक दल 5 परतें खोल सकता है। उसने आगे युद्ध के मैदान की ओर इशारा किया। मैंने एक बार 400 दियोजेरा शिरशेन जून की शक्ति उधार ली थी, जिससे मैं 10 शक्तिशाली जिउजुआन योद्धाओं का विरोध कर सका और उनमें से 1-2 को मार भी सका। लेकिन जियांग कियान अलग है। उसके पास 400 मिलियन जिउ शिझोंग हैं। उसने अपनी आवाज धीमी कर ली। उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे। इसके अलावा उसे एक ऐसी जगह छिपाया गया है जहां कम से कम 10 परतें खुल सकती हैं। इस स्तर तक पहुंचने पर ही जिउ शिझोंग का मूल सार जागृत हो सकता है, जिससे एक ऐसा रसातल बन सकता है जो सब कुछ निगल जाए। वह एक पल के लिए रुका, फिर निष्कर्ष निकाला। सच कहूं तो जियांग कियान की चिंता करने के बजाय युआन वूता के लिए धूप तैयार करना बेहतर है। यह मत सोचो कि सिर्फ इसलिए कि वह एक विशालकाय टाइटन है, वह अजेय है। देखो, वह अब मुस्कुरा भी नहीं सकता। और यह भी कि युआन वूता सिर्फ झूठे देवता की शक्ति उधार लेता है। अगर वह सचमुच शिरशुआन तक पहुंच भी गया, तो भी आज उसकी मृत्यु निश्चित है। यह वीडियो समाप्त होता है। अगर आप लोग अगला भाग देखना चाहते हैं, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।